मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका स्वागत है। ये बोकारो का पिंडा जोड़ा है और यहाँ पे आज हम खास करके आए थे। 150 करोड़ की योजना, कहीं ना कहीं उसमें भारी अनियमितता बरती गई है और एक वरिष्ठ नेता है जेएमएम के, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताइए किरण जी, झारखंड में जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं या विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन अब तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ झारखंड को लूटखंड बना के रखा है। आपका जो सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का। ये विपक्ष का सवाल है। आज जिस परिपेक्ष जिस के चलते आपको पिंडरा जोड़ा आना पड़ा, 150 करोड़ की परियोजना है और ये परियोजना तेनूघाट बांध प्रमंडल के माध्यम से सिंचाई परियोजना है और ये केंद्र सरकार का ही परियोजना है। ठेकेदारों की, दलालों की, उन करप्शन नेताओं की जो भेंट चढ़ी कि महज 24 घंटा भी पानी को छोड़ा नहीं हुआ कि जमींदोज हो गया नहर। तो आप ही बताइए कि भ्रष्टाचार का आकंठ में जिसके कार्यकाल में, रघुवर सरकार की कार्यकाल में जो ये परियोजना, ये सिंचाई परियोजना जो शुरू हुई, आज भेंट चढ़ गई। तो आप ही बताइए कि भ्रष्टाचार के आकंठ में कि पिछले सरकार डूबी हुई थी कि हमारे वर्तमान सरकार, ये सरकार तो कार्यकाल 20 में, 19 में तो चुनाव हुआ, 20 में सरकार बैठी, सर्वविदित है। और तब तक ये परियोजना का लगभग 70 से 80% काम रघुवर सरकार कार्यकाल में हो चुका था। और ये परियोजना में, ग्वाय बराज पिंडाजोरा परियोजना में 2 नहरें वहाँ से निकलती हैं। नदी के इस पार बराज से उत्तरी दिशा में बड़ी नहर निकलती हैं, जो यहाँ से 42-45 किलोमीटर हमारा झारखंड का जो अंतिम गांव है भैरव स्थान, माढ़ा, लक्ष्मणपुर, वहाँ तक ये पानी पहुँचने की बात हुई थी और पानी पहुँचने की बात है। और दक्षिण दिशा में जो छोटी नहर है 11 से 12 किलोमीटर, कुम्हारदगा, गोसाईडीह और रानी चिड़का, खलसा नदी के इस पार वहाँ तक वो पहुँचती है। 24 घंटा भी वो बराज की नहर नहीं सह पाया, वो पानी को जमींदोज हो गया। आज उसका जीता जागता उदाहरण। रही बात आपने प्रश्न किए कि अभी लोकप्रिय हमारे झारखंड सरकार के मुखिया, माननीय लोकप्रिय जनप्रिय हेमंत सोरेन सरकार पर आपने सवाल ये किए। आप बताइए, आप किस मुद्दे पर जानना चाहते हैं कि हमारे झारखंड सरकार जो वर्तमान है क्या अच्छाई कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहा है? उन लोग की नज़र में कोई ऐसा काम ही बढ़िया नहीं किया हेमंत सोरेन। अब मैं बता रहा हूँ। अब बताइए, राज्यपाल भी भाजपा का, आप देखते होंगे अभी नेतागिरी कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल को राज्यपाल की कुर्सी में संवेदक जनहित के ये पर मुहर लगानी चाहिए थी, तो राज्यपाल भी यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। भाजपा द्वारा थोपा हुआ राज्यपाल, लोकसभा में भी उनकी बहुमत, राज्यसभा में भी उनकी बहुमत और राष्ट्रपति भी उन्हीं का। जो भी यहाँ से आपने शायद थोड़ा कमी कर दिए, 1932 को आप टारगेट ये करते हुए हमको लगता है कि आपने सवाल किए और भ्रष्टाचार किए पर। तो आप बताइए, माननीय वर्तमान झारखंड सरकार विधेयक पारित करके राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल भेजेंगे कि यहाँ यहीं स्टे लगा देते हैं, विभिन्न त्रुटियाँ निकालते हैं। राज्यपाल का क्या काम होना चाहिए था कि अग्रसारित कर देना चाहिए था उस विधेयक को। लोकसभा में क्या होता नहीं होता वो आगे का काम था।
लोकसभा में राज्यसभा में क्या होता वो आगे का काम था, राष्ट्रपति क्या करते आगे का काम था। यहाँ तो बढ़ने ही नहीं दे रहा है, सीधे राज्यपाल ही रोक दे रहे हैं। तो आप बताइए कि माननीय वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार कि कहाँ आप कभी देख रहे हैं। 1932 का मुद्दा को लेकर आपने जवाब दिया, और भी बहुत सारी चीज़ हैं उसको लेकर आपने जो बात कही है। हमारे बीच में कई यहाँ के लोग हैं, बताइए जो ये नहर बनी है इसमें अनियमितता बरती गई। जी हाँ, हम लोग बड़ा उम्मीद के साथ मना यहाँ का किसान मना को बहुत बड़ा उम्मीद किए थे से बराज बनने के बाद किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन लाभ कहाँ हुआ, उल्टा मना को उसका विपरीत हुआ। पहली बारिश में अगर पहली बार पानी छोड़ा गया, जी सर, इसमें भी नहर टूट गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए। अभी तक तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं देखे? काम कुछ नहीं देखे। हे भगवान, कहाँ किस दुनिया में आप रहते हैं, बताइए क्या देखना चाहते हैं, बताइए। जैसे अभी हम लोग के युवाओं के लिए हेमंत सोरेन जी बोले थे कि रोजगार दिया जाएगा, वैसे मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए क्या? अब हम केंद्र तो नहीं देख सकते, अपना राज्य ही देख सकते। चाहे टैक्स आप किसी मोबाइल खरीदें, अपने टैक्स 50,000 का, इसमें 4,000 रुपये केंद्र को दिए, 4,000 राज्य सरकार को दिए, आप उसको क्यों नहीं देखेंगे? पहले तो अपना राज्य, फिर तो केंद्र। अच्छा, हेमंत सोरेन जी ने किसानों का लोन माफ़ किया, आपको पता है? किसानों को लोन वो नहीं पता है। पारा शिक्षकों को जो है कि वेतन में वृद्धि की और स्थायी की, आपको पता है? हाँ, वो पता है। अच्छा, ये पता है कि मोदी सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड झारखंड में बंद कर दिया। हेमंत सोरेन 20 लाख राशन कार्ड बना के यहाँ के लोगों को दी, और हेमंत सोरेन जब पीडीएफ में चावल लेने गए तो उसको वहाँ नहीं मिली, बल्कि वो उसको प्राइवेट से चावल खरीद के लोगों को देना पड़ रहा है। ये पता है? वो पता है, अभी राज्य सरकार खरीद के ही दे रही है, वो पता है। आप बोल रहे कुछ नहीं किए हेमंत सोरेन। अच्छा बताइए, स्कूल की व्यवस्था जो पिछले 18 सालों में गड़बड़ थी, वो व्यवस्था में सुधार हो रही है? वो स्कूल की व्यवस्था तो अभी सरकारी स्कूल ठीक ठाक चल रही है, पढ़ाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन युवाओं का जो रोजगार की बात थी वो तो पूरी तरह ठप है। सब युवाओं को सरकार नौकरी दे सकती है? सब युवाओं को नहीं दे सकती, वो ठीक है। ये एक बात बताइए, 2014 के पहले में जिस तरह आपने सुना था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा, तो सारा चीज़ में गैस 500 में मिलेगा, क्या ये सब संभव हुआ? ये संभव नहीं हुआ, वो तो ठीक है। अभी तक हमारे जो युवाओं की रोजगार की बात है, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी युवाओं को रोजगार पूरा नहीं दे सकती है, लेकिन 24 भैया जब राज्य सरकार में नीति नहीं बन रही तो रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? पहले 14 तक वैकेंसी थी, अभी 20 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। आपने कहा कि हेमंत सोरेन कुछ ऐसा काम नहीं किया है। तो वैकेंसी एक भी नहीं निकाला, हम लोग की एज खत्म हो जा रही है अभी तक, हम लोग तो उसके बाद तो झुंझुना लेके बैठे। हेमंत सोरेन वैकेंसी नहीं। 26,000 फिलहाल स्वीकृति के लिए भेजे हैं शिक्षकों की। चलिए, आप नौजवान हैं, आप मोदी भक्त हैं लग रहे हैं, बताइए हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहा है? नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल मना कहीं मन आपको एक पैसा भी मन आपको कठिनाई नहीं है। आप पूरा हाई जनरेशन का लड़का लग रहे हैं, पूरा गोरा चिकटा, मतलब पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, कि जिस तरह मोदी सरकार ने 2014 के पहले बात कह रही थी जनता से, उस पर भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जो है कि ये मंदिर मस्जिद में आके उनकी राजनीति टिक गई? देखिए, जहाँ तक तो लगता है कि मतलब अभी तक युवाओं के लिए जो है हेमंत सोरेन युवाओं के लिए जो रोजगार का काम उतना अच्छा से नहीं कर पाई है। बाकी काम किया, लेकिन रोजगार के लिए हेमंत सोरेन जी, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांव देहात है ये, खास करके बोकारो का पिंडरा जोड़ा, और यहाँ के युवाओं में आक्रोश है कि सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आने वाले समय में युवाओं को विशेष प्रकार का लोन भी दे रहे हैं सरकार? खूब लोन दे रहे हैं। पिछले जब से माननीय हेमंत दा की सरकार बनी है, ये झारखंड सरकार बीच से जो सुचारू रूप से चल रही है, देखिए किसानों का जो लोन थी माफ़ होते जा रही है। तो माफ़ हो गया। सुनिए ना, आप तो जेएमएम के हैं, सरकार की बड़ाई करेंगे ही, लेकिन हम लोग जब सवाल पूछेंगे, देखिए युवाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, प्रयासरत है। अच्छा, एक बात और बताइए, चलिए आप पढ़े लिखे हैं का 5% का वाला भी आप सवाल शायद छोड़ दिए। माननीय
मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा ही ये 75% कंपनियों में स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को जो रोजगार का है जो नियमावली बनाई, ये पिछले सरकार ने कभी सोचा था? तो नियमावली बनाई और लागू ही नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट होगा, डंडा चलेगा उन कंपनियों पर। यदि हमारे युवाओं को रोजगार देने में 75% कोई कंपनी आनाकानी करेंगे तो डंडा चलेगी, कलम चलेगा उन पर। नियुक्ति पहले की नीति पहले बताइए। पहले नियुक्ति, पहले नियुक्ति करे फिर नीति, अपना नीति। अरे ऐसी नहीं, नीति नहीं रहेगी और नियुक्ति करेगी तो तमाम बाहरी लोग आगे घुस जाएंगे, वो अच्छा है। यहाँ की जो नियुक्ति और नीति हो रही है, पहले हो रही है नियुक्ति फिर होती है नीति। आप चाहते हैं कि झारखंड में बाहरी लोग पर्याप्त मात्रा में नौकरी करें? हम लोग चाहते हैं कि झारखंडी फिर आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? जब 1932 हाईकोर्ट में चैलेंज होता है तो आंदोलन करने पर लाठीचार्ज किया जाता है। क्या लाठीचार्ज करते हैं? क्या लाठीचार्ज? सरकार, अरे आप उसको लेकर करिए ना एक बार, विधानसभा घेराव। सरकार को आप बताइए ना कि आप सरकार का आदमी है। आप जगह जगह पर देखिए छात्रों पर ही लाठीचार्ज होती है, क्यों होती है ऐसा? ये जब हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया 1932 को तो फिर आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हैं जी? एक तरफा बात करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री, इसको लेकर तकलीफ है क्या? नहीं, आदिवासी से कोई तकलीफ नहीं है, हमारा क्षेत्रीय ही होना चाहिए। तो क्षेत्रीय होना चाहिए भैया, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? जब 1932 हाईकोर्ट में चैलेंज किया ना बीजेपी ने, क्यों चुप हो गया? कहेगा जो रघुबर 1985 भी करा था, अभी तक तो जेएम सरकार कुछ नहीं करी है। अरे 1932 को रोका उन्होंने रोक, अभी तो उस टाइम क्या किया? वो रघुबर सरकार 85 किया। 85 अच्छा था? 85 नहीं था, बोलिए। हेमंत सोरेन जी 85 अच्छा था? बोलिए। नहीं था, मेरे चैनल में बोलिए। नहीं था, नहीं था। तो फिर नहीं था तो 32 किया ना सरकार जी, कैबिनेट में बुलाना, विधानसभा में पास करना, राजभवन को भेजना, ये आप छोटी बात समझ रहे हैं? तो फिर तो हुआ नहीं ना, वो पास तो 1932 हुआ नहीं तो फिर करेगा ना भैया? कब करेगा भैया? तो कब करेगा? किनका है? राज्यपाल तो भाजपा का राज्यपाल है, सुनने को आम जनता का है, झारखंड का है, लेकिन वो तो भाजपा द्वारा प्रायोजित। बाबू इस मतलब स्थिति को आप क्या किस हालत में समझ रहे हैं बताओ? दिल में हाथ रख के बोलो, राजनीतिक मत करो हमारे साथ। जी, हम क्या बोलेंगे मतलब? क्या आप परिदृश्य देख रहे हैं झारखंड की? ये 1932 को लेकर कभी विवाद होता है, कोर्ट में चैलेंज होता है, लोग आंदोलन नहीं करते हैं। 60-40 एक झूठ मूठ का नारा लगता है यार। 60-40 क्या है? सरकार तो कह रही है कि 60% आरक्षण है, 40% ओपन टू ऑल है, उसमें भी आप लोग नहीं राजी हो रहे हैं। आरक्षण का बात क्यों 60-40 होगा? वो दूसरे क्या करेगा? 90-10 कर देगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्य सरकार 50% आरक्षण दे, 10% फिर भी बढ़ा दे। नियोजन नीति नहीं है, यही तो दिग्भ्रमित भाजपा के लोग यहाँ के युवा को दिग्भ्रमित करे। जेएमएम का नेता कहाँ बोल? वे तो आरक्षण का 60 और 40 आरक्षण का मुँह ये है, नियुक्ति का मुद्दा थोड़े हैं। नियुक्ति में भी ऐसा ही हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि 75% सरकार से लेकर कंपनीज तक 75% यहाँ के स्थानीय युवा को लेना होगा। वो तो आरक्षण का 60 और 40 का ये आरक्षण का कि 60% आरक्षण ये हो और 40% जनरल में रहे। तो भाजपा वाले लोग उल्टा ये समझाते हैं यहाँ के लोगों को, कह रहे 60 और 40 नियोजन नीति। ये लड़का 60-40 के आंदोलन में था, आप थे ना? वो आरक्षण का बात है, कि नहीं? नियोजन नीति नहीं है। जी, क्या है 60-40 बताइए सब। 60-40 यही है कि मतलब 60 मतलब है हमारा जो झारखंड का निवासी है। नहीं, गलत हो, यही तो दिग्भ्रमित है यहाँ के युवाओं का। वो आरक्षण का ये 60 और आपको बोलेगा भैया कोई कुआं में कूद जाओ, कूद जाइएगा। वो नियोजन नीति नहीं है, बताइए। यही तो समझने की फेर है, वो नियोजन नीति नहीं है। 60% आरक्षण है, 40% ओपन टू ऑल है, उसमें सभी लोग आएंगे। सभी लोग आएंगे। तो फिर ये कैसे कह दे रहे हैं कि आप 40% ये वो है यार? यही तो दिग्भ्रमित भाजपा ये गलत बात है ना, भाजपा के नेता द्वारा। यही तो यहाँ के युवाओं को आप बताइए, रोड में ला करवा रहा। बताइए। हमारे एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, काफी जानकारी रखते हैं, मैं इनसे बात किया। डॉक्टर भी हैं जी, पिंडरा जोरा गवाई बराज के लाभुक भी हैं, पिंडरे जोरा का गांव है। ध्यान से सुनिए, हम कहना ये चाह रहे थे कि सरकार 60-40 की जो बात कर रही है,
तो इसको लेकर जिस तरह स्टूडेंट को बहकाया गया या उनको एक गलत एक सेंटिमेंट दिया गया, उसको चिंता करने की बात है कि नहीं, बताइए। बात तो सही है। नहीं, ये सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मन उसका मैंने विपरीत, मैंने जो मैंने विपक्ष है उसका मैंने विपरीत उल्टा मैंने आपको यहाँ के जनता को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ को बेरोजगार मैंने आपको युवक को मैंने 60-40 मैंने 60 मैंने हो गया मैंने यहाँ का लोकल, और 40 मैंने 60 हो गया यहाँ का लोकल, और 40 हो गया मैंने बाहरी। समझिए, गलत समझा दे। यही गलत मैंने उल्टा समझा कर मैंने आपको बेरोजगार को मैंने करवा रहा है, लाने का मैंने प्रयास कर रहा है, और हेमंत सोरेन को मैंने आपको मैंने क्या बोलते हैं बदनाम कर रहा है। एक बात हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन से, खास करके जो आंदोलनकारी है उनका एक भी काम अच्छा नहीं लग रहा। वो तो चलिए, वो तो नेता बन रहे हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, एक मिनट, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं बाबा, उनको हेमंत सोरेन के काम अच्छा कैसे लगेगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसी झारखंड में किसान के लिए बेहतर नियम है, शिक्षक तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार पिछड़ रही है। उसको लेकर सरकार को सजग होना है। मैं भी ग्रामीण टीवी के माध्यम से माननीय सीएम साहब से कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक रिपोर्टर था हमारे झारखंड में, स्कूल में जाता था और ये पूछता था भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नाम बताओ। ये देखिए झारखंड सरकार, ये स्कूल की व्यवस्था कैसी है। अरे भैया, एक बात मेरे को बताओ दिल में हाथ रखकर, पिछले 18 साल से झारखंड में स्कूल की व्यवस्था क्या थी, मालूम है आपको? शिक्षकों की क्या कमी थी? तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं भोग रहे थे? पागल आदमी बनता बड़का। एक बात मैं बता दे रहा हूं, इसी जब से हेमंत सोरेन बना है 2 साल कोरोना में है कि नहीं, उसके बाद भी स्कूल की व्यवस्था कैसे ठीक कर रहा है? अच्छी एकदम जादू की छड़ी है। स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कौन है भारत का प्रधानमंत्री? 1.5 साल तो कोरोना से निजात हम लोग को ये 1.5 साल मिला है, समझ लीजिए काम करने का। कि आप लोग जेएमएम सरकार ने किसी खास मीडिया पर कार्रवाई की तो आपको डर लग रहा है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सरकार गलत करे, मैं उसके विरोध आवाज़ उठाकर दिखाऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। लेकिन सही को सही कहना मेरे बाप ने सिखाया है। हम किसी का गुलाम नहीं है, साफ साफ हम जानते हैं। जिस तरह झारखंड को जकड़ा गया है और जिस तरह झारखंड के तमाम खनिज संसाधन बोलिए, न्यायपालिका बोलिए, तमाम स्कूल के पद बोलिए, शिक्षक बोलिए, सब बाहरी घुसा हुआ है। लेकिन यही नीति, गलत नीति के चलते आज घुस रहा है। इसको लेकर तमाम हमारे झारखंड के लोगों को एक मंच में आना है, एकजुट होना है, सरकार को हाथ से हाथ मिलाना है। सरकार से कोई बात ही नहीं करता है। जिसको देखो गलत सलत नारा लगा रहा है, जिसको देखो गलत सलत बात कर रहा है, जिसको देखो आप शब्द का भरमार है सोशल मीडिया में। हेमंत आदिवासी मुख्यमंत्री है, पच नहीं रहा है। तो भैया ये सब नहीं होता। आप भी बनो, एक तार्किक विषय पे लड़ो। आप भी बहुत बड़ा ज्ञाता हो, बहुत बड़ा जानकारी हो, आप भी रखो। लेकिन इस तरह का भ्रमित खबर देखकर कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि ये झारखंड सुधरेगा कैसे, झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलेगा कैसे। कोई अच्छी बात नहीं करता है, लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं। आज टीवी चैनल में एक एंकर था, एक एंकर बचा हुआ था न्यूज़ 24 का, क्या नाम है उनका, संदीप चौधरी, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरे के पूरे चैनल में कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा हो गया। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया में कहे लोग कह रहे हैं। बताइए, आप लोग टीवी देखेंगे तो किसका न्यूज़ देखेंगे? अब मुझे बताइए। साला देश को चलाने के लिए जिस तरह सुप्रिया सीनेट ने जिस तरह, अब मोदी सरकार का बहुत बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको मान रहे हैं। देश को चलाने के लिए जानते हैं सुप्रिया सीनेट ने जिस तरह का आरोप लगाया बीजेपी सरकार को कि मोदी सरकार देश को चलाने के प्रत्येक मिनट 2.5 करोड़ का कर्ज लिया। अब तक 65 साल में जितने प्रधानमंत्री कर्ज नहीं लिए, देश का कर्ज था 55 लाख करोड़। उनका देश का कुल उत्पादन का लगभग 27% के आसपास जो है कि कर्ज देना पड़ता था। आज देश का कर्ज बढ़कर हो गया 1,55,00,000 करोड़। समझ सकते हैं
कि पर मिनट 2.5 करोड़ कर्ज लेकर देश को चला रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अरे किसका बाप का दम है जो यहाँ मतलब कुछ कर देगा, किसी को क्या कर देगा? है किसी का दम? बताइए। जब नहीं है तो फिर लोगों को बुड़बक क्यों बना रहे हैं भैया? देश को कर्ज में क्यों डाल रहे हैं? तमाम जो दिग्गज पत्रकार हैं वो एक भी लाइन क्यों नहीं मोदी के बारे में तारीफ करते हैं? ये समझने वाली अच्छा, और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब झारखंड की खनिज संपदा की केंद्र सरकार ले जाती है तो 5% ही रॉयल्टी देती है, 5%। तो 1,35,000 और जब 135 लाख करोड़ रुपया। और जब अन्य राज्य का भाजपा शासित जब जो राज्य है उनका जब ये जाता है तो 18% उनको टैक्स देती है। और हमारे यहाँ कोयला तक का भी, हम एक उदाहरण सिंपल सा देते हैं, केवल कोयला का ही जो हम जनमानस में जानता है कि झारखंड में कोयला ही मेन खनिज संपदा है, लेकिन और है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा अस्क है। 5% ही मात्र मिलता है, 5% ही मिलता है। अभी जितना भी नेतागण वो भी ड्यूज है। जितना भी नेतागण है, वो भी आप बुजुर्ग हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। जितना भी नेतागण है सारे लोग बोल रहे हैं कोयला की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है। पिछली सरकार में जानते हैं हम जैसे लोग जो जलावन के लिए कोयला आता है उसको भी लाने नहीं दिया जा रहा था। आज लोग खुल कर लाते हैं, साइकिल में भर भर कर लाते हैं। तो बताइए कि जिन लोगों के ज़मीन में, जिनके पुरखों की ज़मीन में कोयला खदान है, उनको कभी एक बोरा कोयला लाने के लिए नहीं दिया जाता था। आज खुले हम लोग ला रहे हैं तो बोल रहे हैं कि लूट हो रही है। अरे लूट तो तब वो हो रही है जो हाइवा का हाइवा लूट, हाइवा का हाइवा लूट हो रही है, उसको रोकना है। अरे हमारे बाप दादाओं के पुरखों की ज़मीन में खदान है, हम लोग तो लाएंगे, हम लोग तो कोयला जलाएंगे भैया, हमें कौन रोकेगा? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, बात सही है, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें कहीं माना किंतु परंतु कोई सवाल ही नहीं है। क्या हम लोग का कोयला का ज़रूरत है कि नहीं, बताइए। तो ईंधन वही हम लोग का आज भी। अब मोदी का 1200 रुपया 1300 रुपये का गैस, एक बार तो ये बाबाई कमाने के लिए गैस सिलेंडर दे दिए हैं। जैसे एक मोटा भाषा में हम लोग बैल को जब कमज़ोर रहता है तो ये आपका क्या बोलता है, खोल उसको बोलते हैं, खल्ली। हाँ, सरसों का तीसी का एक खल्ली आता है, मतलब तेल निचोड़ने के बाद जो मिलता है तो उसका हम लोग जानवर को ये देते हैं। तो एक बार आदत बन जाने के बाद वो बार बार वो खल्ली ही मांगता है, वो बैल खाने को। तो चलिए, कुल मिला के ये थे जेएमएम के वरिष्ठ नेता किरण बावरी जी। और मैं तीखी बात कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि हमारे झारखंड को बचाने के लिए माइक हमने उठाया था, लोगों को सचेत करना चाहते थे। कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि हमसे अगर कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि झारखंड को कहीं ना कहीं लूटखंड बनाने की साजिश पिछले 22 सालों से चल रही है। हेमंत सरकार कहीं ना कहीं नियुक्ति को लेकर सचेत नहीं है। उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में युवाओं का ओवर एज हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते जितना जल्द हो सके आपके पास में जो अधिकार है राज्य में, राज्य के हित के लिए, उसको देखते हुए एक सामान्य नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाकर यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि कोमोडेट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके जॉब में, इस तरह की नीति लाएं और जॉब दें। फिलहाल ये रिपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं आप लोग विदा। जय झारखंड, जोहार।